A very good morning, students. Today we will learn a new poem, Trees by Harry Ben. This is a very beautiful poem, but before moving to the poem, first we will read the warm up exercise. What comes to your mind when you think of trees? Walk in pairs and discuss. जब भी आप ट्रीज़ के बारे में सोचते हो, आप ट्रीज़ के बारे में क्या क्या सोचते हो और क्या क्या आपको ट्रीज़ के बारे में ख्याल आते हैं, ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ एंड टीचर्स के साथ शेयर कीजिए. नाउ वी विल स्टार्ट विद द पोएम. ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो. दे डू नो हार्म. दे सिंपली ग्रो and spread a shade for sleepy cows and gather birds among the boughs. They are the first when days begun to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. Of sleepy children's long ago, trees are the kindest thing I know. दिस इज़ रियली अ ब्यूटिफुल पोएम. अब हम इसका मीनिंग समझेंगे. ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो. ट्रीज़ इस दुनिया की सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट थिंग है. दे डू नो हार्म. दे सिंपली ग्रो. ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये सिर्फ ग्रो करते हैं, मतलब बड़े होते हैं. एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज. जब काउज़ को, गायों को नींद आती है, वो भी इसके छाँव के नीचे जाके सो जाते हैं. एंड गैदर बर्ड्स अमॉन्ग द बाव. बाव मतलब ब्रांचेस, और जो चिड़िया होती हैं वो भी इसके ब्रांचेस में आके बैठी रहती हैं. दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन. सुबह जब सूरज की किरणें आती हैं तो सबसे पहले सूरज की किरणें पेड़ों पर ही गिरती हैं. दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट. और जब शाम फिर रात हो जाती है तो तब भी शाम को सबसे जो आखिरी किरणें होती हैं वो सूरज की पेड़ों पर ही पड़ती हैं. एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्राउजी लुलाबाई. और जब रात को आसमान में चांद चमकता है उस समय ऐसा लगता है कि ये जो पेड़ हैं ये कोई लुलाबाई गा रहे हैं. लुलाबाई मतलब जैसे कोई लोरी गा रहा हो. ड्राउजी मतलब होता है स्लीपी. जैसे हम सोते हैं तो हमें हमारी माँ क्या करती हैं, लोरी सुना के सुलाती हैं. उसी तरह से ऐसे लगता है कि ये पेड़ों की जो आवाज़ आती है रात को, जैसे वो बच्चों को लोरी सुना के सुला रहे हों. ऑफ स्लीपी चिल्ड्रंस लॉन्ग अगो. जैसे बच्चों को लोरी सुना के सुला रहे हों ये ट्रीज़. ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो. ट्री सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट थिंग है ऑफ दिस वर्ल्ड. वाई? क्योंकि ट्रीज़ ही हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं जो हमारे लिविंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बिना हम जी ही नहीं सकते. और ऑक्सीजन हमें किससे मिलता है? ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज़. तो ट्रीज़ इसीलिए सबसे काइंडेस्ट हैं. हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स, मेडिसिन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेड़ों से ही मिलती हैं. और इसीलिए ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं. और जो पेड़ हमारे आसपास हैं, हमारे सराउंडिंग्स में हैं, हमारे एनवायरनमेंट में हैं, उनकी भी हम देखभाल करें. उन्हें डेली वाटर दे, उन्हें पानी दे. और कोई भी फूल हम बगीचे से ना तोड़े और ना ही हम किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ट्रीज़ सबसे काइंडेस्ट थिंग है और हमें भी उनके साथ काइंडली ही बिहेव करना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.